रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। किस काम का ऊंचा ये जो महल तू बनाएगा, रथ हाथियों का झुंड भी किस काम आएगा। जैसा यहाँ आया था वैसा ही जाएगा, तेरे सफर में सवारी के खातिर कंधों पे ठठरी का ठेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। कहता है ये दौलत आएगी मेरे काम, पर ये बता भला धन हुआ किसका गुलाम। कहे गए हरिश्चंद्र श्री कृष्ण श्री राम, दौलत तो नहीं रहती है, रहता है सिर्फ नाम। दौलत तो नहीं रहती है, रहता है सिर्फ नाम। सारी दौलत यहीं छूटेगी, तेरी कमर में नधेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। साथी हैं मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। घर के सभी लोग चलेंगे मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिनु अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। श्री हरि का भजन जो है, भजन और भक्ति और उनका ध्यान, ये सब उनसे जोड़ने का कार्य करते हैं। ईश्वर का ध्यान ही श्रेष्ठ है, क्योंकि और भक्ति मंदिर में जाकर घंटा बजाने से नहीं होती है। भक्ति श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि 9 प्रकार की भक्ति होती है, जिसको नवधा भक्ति कहते हैं। और आज संसार में जो चारों तरफ अगर उठा के निगाह देखेंगे तो अशांति और युद्ध हो रहे हैं। अपने देश में भी असमानता बढ़ती हुई चली जा रही है। इसका मात्र ये कारण है कि समाज में कुछ ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अपार संपदा का भंडारण कर लिया है, जिसकी वजह से संसार में असमानता बढ़ती जा रही है। जब तक संतुलन नहीं बनेगा तब तक अशांति संसार में बनी रहेगी।
असंतुलन बनने का कारण ही, जो असंतुलन आज पैदा हो रहा है वो मनुष्य की निजी स्वार्थ भावना है। मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि वो अपार धन संपदा इकट्ठा करता है, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटती है। इसके लिए किसी कवि ने लिखा है कि भूख के बारे में, 10 20 50 भये सत होई हजार तो लाख मंगेगी। जो 10 20 50 भये सत होई हजार तो लाख मंगेगी। और कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। और स्वर्ग पताल को राज करे तृष्णायघ की अति आग लगेगी। स्वर्ग पताल को राज करे तृष्णायघ की अति आग लगेगी। और सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कभी न भगेगी। जैसे मनुष्य तमाम इंतजाम करने के बाद, प्रचार प्रसार करने के बाद अगर कहीं एक विधायक बन गया, विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री बनना चाहता है, मुख्यमंत्री बन गया तो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, और फिर प्रधानमंत्री अगर बन गया तो वो पूरा चाहता कि सारे राज्यों में उसी की पार्टी की सरकारें बन जाए। और जब वो एक देश का राज बन गया, प्रधानमंत्री राजा बन गया, तो सोचता अन्य देशों पर हमला करो और उसको भी अपने अंडर में ले लो। जैसे इस समय चल रहा है, चाइना है, रूस है, अमेरिका है, सबकी क्या प्लानिंग चल रही है। तो इस तरीके से जो ये असमानता बढ़ती जा रही है, एक असंतुलन जो बढ़ता जा रहा है, जब तक संतुलन नहीं होगा पृथ्वी पर तब तक ये अशांति बनी रहेगी और यूं ही युद्ध चलते रहेंगे। इसी प्रकार से अपने देश में भी समानता बहुत आवश्यक है। और समानता कहाँ बन रही है? प्रधानमंत्री आवास कहाँ दिए जाएंगे लोगों को? और कई कई मनुष्यों के पास 400-500 आश्रम हैं। एक आदमी के पास इतने आश्रम, अरे सारे आश्रमों में गरीबों को ठहरा दो। ये असमानता जो बढ़ती जा रही, किस तरीके से, कौन सा नियम है जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें, एक ट्रस्ट बना लिया और उसमें सारी संपत्ति इकट्ठा किया, पता नहीं कौन उसका भोग करेगा, और उसने अपार धन संपदा का एकत्रीकरण कर लिया, तमाम ज़मीनें दबा लिया। एक मनुष्य के पास न मालूम कितने हेक्टेयर ज़मीन है, और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के पास पता चला कोई ज़मीनें नहीं है, और है तो 1-2 बीघा है, जिसमें वो क्या करेगा, क्या उपजाएगा, क्या खाएगा। और इतनी दैवीय आपदाएं आती हैं, सरकार कहती है हम ये सहायता करेंगे, वो सहायता करेंगे, और सहायता पता चला बीच में ही ख़त्म हो गई, वहाँ तक पहुँचा तो बहुत कम अंश पहुँचा, और कभी कभी तो मिलता ही नहीं है। तो ये सारे कारण जो है, संक्षेप में विश्व में और देशों में जो अशांति है, ये मेन कारण है असमानता और मनुष्यों के अंदर जो निजी स्वार्थ की भावना है और अपार धन संपदा का भंडारण करने का, एकत्रीकरण करने की जो उसकी इच्छा है, इसके कारण ये सारे आपसी संघर्ष और जो ये संतुलन नहीं बन पा रहा है। जब तक संतुलन प्रकृति में नहीं बनेगा, समाज में सर्व संतुलन नहीं बनेगा, सर्व संतुलन नहीं बनेगा, तब तक मनुष्य सुखमय जीवन में नहीं रह सकता है। असमानता, असंतुलन ही संघर्षों का, संघर्ष का, युद्धों का कारण बनता चला जा रहा है। एक मनुष्य अगर वो प्रेसिडेंट हो गया
तो वो सोचता है कि और देशों पर भाई युद्ध वो आक्रमण करो, वही जो पहले जैसा था वही आज भी चल रहा है, और अपना विस्तार करो। ये विस्तारवादी नीति का मतलब क्या कारण है? एकत्रीकरण करना, संपदा का एकत्रीकरण करना। तो वो अपनी निजी स्वार्थ की भावना में एक जी रहा है, और वो झूठा आडंबर और प्रचार करके लोगों से अपना उल्लू सीधा करता है। इसके बाद अपना ही विकास करता है। प्रत्येक मनुष्य संसार में अपना ही स्वार्थ, अपना ही विकास, अपने संगठन का विकास कर रहा है। जब वो कुछ बन जाता है तो लोगों को भूल जाता है और मनमानी करने लगता है। लेकिन ये मनमानी कब तक चलेगी? एक निश्चित समय तक चलेगी, उसके बाद उसी आदमी का ही अंत हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर विराम दिया जा रहा है।